हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 138 का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है जूठन। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। और इस आत्मकथा में जो है लेखक को एक अछूत होने के कारण, निम्न जाति के होने के कारण उनके जीवन में किन किन तरीके की समस्याएं आती हैं, वे अपने जीवन में कैसे जो है समस्याओं का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को उन्होंने बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी ढंग से बताया है। मैं फिर से बोल दूं कि जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। और इस आत्मकथा के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बताया है कि एक अछूत व्यक्ति का, एक छोटे से जाति वाले व्यक्ति का समाज में, देश में किस प्रकार की समस्याएं उसको होती हैं, उस व्यक्ति को किस किस समस्याओं का सामना करते हुए जो है जीवन में उसको व्यतीत करना पड़ता है। इन सारे चीज़ों को जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बताया है। क्योंकि आत्मकथा जो होता है उसमें लेखक जो है केवल अपने जीवन में जो घटनाएं घटती है उन चीज़ों के बारे में जो है बताता है। और चूँकि जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। और इस आत्मकथा में के माध्यम से, चूँकि ओम प्रकाश वाल्मीकि भी एक छोटे जाति के थे, एक अछूत जाति के थे, इसलिए उनके भी जीवन में जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। और इन समस्याओं से वे कैसे जूझते हैं, इन समस्याओं से कैसे संघर्ष करते हुए जो है वह बाहर निकलते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने अपने आत्मकथा जूठन के माध्यम से जो है हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मैं यहाँ पर आप सभी को जो है कुछ पॉइंट बताऊँगा जिससे कि आप वाकिफ हो सके कि जूठन जो आत्मकथा है इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है किस तरीके से जो है अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सामना करते हुए जो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 2 नंबर पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है कि यह आत्मकथा लेखक की अपनी व्यथा कथा मात्र न रहकर समस्त भारतीय अछूत जीवन की व्यथा कथा भी बन जाती है। कहने का मतलब है कि जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। और ये आत्मकथा केवल ओम प्रकाश वाल्मीकि के ही जीवन से संबंधित नहीं है, बल्कि इस संसार में मतलब इस भारतीय समाज में जितने भी अछूत जाति के लोग हैं उनकी ये व्यथा है। क्योंकि जिस तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि को जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं करना विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जो है समाज में जो अछूत व्यक्ति हैं उन्हें भी जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं इसको पढ़ दूं कि यह आत्मकथा लेखक की अपनी व्यथा कथा यह आत्मकथा लेखक की अपनी व्यथा कथा मात्र न रहकर समस्त भारतीय अछूत जीवन की व्यथा कथा बन जाती है। इस आत्मकथा में लेखक ने आरंभ से अंत तक स्वयं के माध्यम से दलित जीवन की असहायता, विविधता और अनेक प्रकार के अत्याचारों के साथ स्वर्णों और ऊंची जातियों द्वारा स्वीकृत वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, राजनीतिक व्यवस्था के सहारे पलने वाले सामंती मानसिकता पर अपना गहरा आक्रोश प्रकट किया है। कहने का मतलब है कि जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई एक रचना है। और इस रचना के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बताया है कि भारतीय समाज में जो है किस प्रकार जो है अछूत व्यक्ति के दलित व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है। उसे समाज में असहाय अपने आप को महसूस करता है, वह विवश होकर जो है जीवन व्यतीत करता है। और उसके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के अत्याचार जो है समाज के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। और इन सब का मूल कारण है वर्ण व्यवस्था। उस समय के तत्कालीन वर्ण व्यवस्था, उस समय का जो ब्राह्मणवाद जो था, उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके चलते जो है समाज में रहने वाले जो अछूत वर्ग के व्यक्ति हैं, जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, जो दलित वर्ग के व्यक्ति हैं, उन्हें जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ के प्रति ओम प्रकाश वाल्मीकि ने समाज की जो सामंती प्रथा है, कहने का मतलब जो ब्राह्मणवाद जो है, जो वर्ण व्यवस्था है, इन सब के प्रति जो है अपना घोर आक्रोश, अपना जो घोर जो है
आक्रोश जो है अपने कविता इस आत्मकथा के माध्यम से जो है प्रकट किया है। ओके, 3 नंबर पॉइंट में लिखा है कि आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि का चरित्र एक साहसी, कर्मठ और संघर्षशील और इंसानियत से भरपूर व्यक्ति के रूप में उभरा है। ओके, उनके अनेक विषम और विरोधी परिस्थितियों में भी कभी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जीवन की दौड़ में एक सफल व्यक्ति बन जाने के बाद भी उसने अपने इंसानी सरोकार को कायम रखा। एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उसने अपने संघर्षशीलता का परिचय दिया है। उच्च जातियों और निम्न जातियों के बीच चल रहे परोक्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष में उसने निम्न जातियों के पक्ष में अपने संघर्ष क्षमता का पूरा परिचय देकर अपने प्रतिबद्ध व्यक्तित्व का उद्घाटन किया है। कहने का मतलब यह है कि जूठन आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो चरित्र होता है एक साहसी जैसा होता है। वह साहसी हैं, कर्मठ हैं, संघर्षशील है और इंसानियत से जो है भरपूर उनका जो है व्यक्तित्व जो चरित्र दिखाई देता है जूठन आत्मकथा के माध्यम से। और अनेक विषम और विरोधी परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। जीवन की दौड़ में एक सफल व्यक्ति बन जाने के बाद भी अपने अंदर जो है इंसानी सरोकार को जो है कायम रखा है। वे एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जो है जीवन में कंट्रीब्यूशन देते हैं, योगदान देते हैं। ओके, तो इस तरीके का समस्याओं का सामना करते हुए वो अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, संघर्ष करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं और एक जो है साहित्यकार बनते हैं। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बताया है कि दलित समाज का व्यक्ति भी जो है वह किसी तरह संघर्ष करके अपने आप को जो है काबिल बना सकता है। ओके, नेक्स्ट है जूठन में 4th नंबर है जूठन में वातावरण, परिवेश और पात्रानुकूलता का पूरा ध्यान रखते हुए लेखक ने अपने वर्णनों चित्रणों में अधिकांश खड़ी बोली गद्य के स्तरीय रूप का प्रयोग किया है। अपने गांव के वातावरण को यथार्थ और जीवंत बनाने के लिए उसने त्याग, बगड़, जोहड़ी आदि शब्दों के प्रयोग के साथ ही ग्रामीण पात्रों के संवादों की भाषा में गाँव की आंचलिक बोली का भी प्रयोग किया है। यानी कि यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा है कि जो कि जूठन जो है एक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और इस आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो है जिस भाषा का प्रयोग किया है वह एक आम बोलचाल की भाषा आम बोलचाल की भाषा नहीं है बल्कि खड़ी बोली का जो है उन्होंने प्रयोग किया है। और कहीं कहीं पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा का जो है प्रयोग किया गया है। जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक ग्रामीण मतलब गाँव से संबंध रखते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे आंचलिक भाषाओं का भी जो है प्रयोग किया है। तो यह रहा जूठन कवि आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस तरह की समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने आगे बढ़ने का कोशिश किया है और अपने जीवन में एक अच्छे साहित्यकार के रूप में सफल भी हुए हैं। यह उनके कर्मठ और संघर्ष भरी जीवन की एक सबसे बड़ा सफलता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में BHDLA 138 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि आप जो है पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। और एक मेरा इग्नू लर्नर बोल करके जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो आंसर सही जो है आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।